आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज तारीख है 26 तारीख 11 महीना 2025 और आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 में ट्रेड, जो कि हम डेली करते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आज मार्केट है पुट का, तो देखते हैं यहाँ पे हमें एंट्री मिलता है या नहीं मिलता। अभी हम कॉल में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ये कॉल में दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। कहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे, वो भी हम प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लूँगा जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब। अगर मार्केट यहाँ पे आता है फिर मैं यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लूँगा। तो देखते हैं हमें कब यहाँ पे एंट्री मिलता है। ठीक है, डे हाई डे लो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। ये डे हाई है और ये डे लो है। देखते हैं हमें एंट्री कब मिलता है। ये एक अच्छा बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। एक ही कैंडल कितने पॉइंट का है, 127 पॉइंट का। एक ही कैंडल 127 पॉइंट का यहाँ पे बना हुआ है। एक ही कैंडल, वन कैंडल। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है निफ्टी 50 में, लेकिन हम यहाँ जो देखने को मिला है तो ठीक है। हम यहाँ से यहाँ से भी रिजेक्शन आया हुआ था, तो यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, हाँ, वहाँ से भी, यहाँ से भी एक रिजेक्शन आ सकता है और एक यहाँ से आ सकता है। तो ये लेवल देखते हैं। ठीक है, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। अगर इसको निकल जाता है तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड लेंगे, यहाँ से सॉरी पुट का ट्रेड हम यहाँ से लेंगे। तो देखते हैं हमें कब यहाँ पे एंट्री मिलता है। कैंडल तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आज मार्केट पुट का है। बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि क्या बन रहा है यहाँ पे। जब ज़्यादा समझ नहीं आना तो छोटे बड़े सभी टाइम फ्रेम में हमें देख लेना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे क्या बन गया। जी, ये ना पुट में ही जाएगा। जितना ऊपर जा रहा है जान देते हैं, ऊपर से हम यहाँ पे जो है पुट का ट्रेड लेंगे। जितना ऊपर जाना है इसको जान देते हैं, फिर वहाँ से हम पुट का ट्रेड लेंगे। एक अच्छा खासा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छा खासा टारगेट हमें वहाँ पे मिलेगा। बस हमें पेशेंस के साथ इंतज़ार करना है अपने लेवल का, एक अच्छे लेवल का। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ ओपन हुआ है, तो ये थोड़ा रीटेस्ट के लिए गया, तो बहुत ज़्यादा बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और इसको यहाँ तक से रिवर्स आना था, ये पूरा चले गया। ठीक है, बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऊपर सेलर भी एक्टिव है, वो भी अपना पावर दिखाएंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा लेवल के नीचे ओपन हुआ था, उसके बाद वहाँ गया हुआ है। ठीक है, और ये 3 कैंडल कंटिन्यू रेड बना हुआ था, ये ग्रीन था। ये इधर ही कहीं क्लोज होगा, यहाँ कहीं क्लोज होगा, इधर तो क्लोज होने से रहा। तो वेट करते देखते हैं हमें एंट्री कहाँ मिलता है। और थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम हम कर लेते हैं इसको। मतलब जब समझ नहीं आया ना, आपको सभी टाइम फ्रेम में एक बार देख लेना चाहिए, नॉलेज दे लेना चाहिए। जी, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल बन ही नहीं सकता है, कहीं ना कहीं से फॉल करेगा ही। तो फॉल जब करेगा उस टाइम हम एंट्री करेंगे। ठीक है, इधर कहीं से भी फॉल करेगा, यहाँ से कर सकता है या फिर यहाँ से कर सकता है। दोनों में से यहाँ से ज़्यादा चांस है। थर्टी मिनट में 2 कैंडल कवर कर दिया है। ठीक है, वेट करते हैं। डाउन ट्रेंड ही है, कोई अच्छा ट्रेड का वेट करते, एक अच्छे जोन पे आने दो फिर ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा लड़ाई चल रहा है, यहाँ पे दोनों एक्टिव है, बायर सेलर दोनों एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, सभी चार्ट अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा रखा हूँ मैं। अगर ये रेड कैंडल कहीं इधर कहीं क्लोजिंग करता है, कोई एक रेड कैंडल ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे पुट में एक ट्रेड बनाएंगे। बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे, बहुत हद से ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। ओपन होते ही 124 पॉइंट का कैंडल बना देना, उसके बाद भी ऊपर जाना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो रिटेस्टमेंट अगर नहीं लिया तो रिटेस्ट करने कम से कम तो वो आएगा ही। तो उस टाइम का हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। ठीक है, हमारा लेवल एक ये है और एक ये है।
ये दोनों में से किसी एक लेवल में हमें यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, तो उस लेवल का हम इंतज़ार करेंगे। ये जो लेवल है हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ से पुट का ट्रेड लेंगे 26,027 से, यहाँ से हमें एक ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी मार्केट को जा रहा है, जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है या हमें कहीं जाना नहीं है, वेट करना है। हड़बड़ी से अच्छा कि ट्रेड ही मत करो, रिलैक्स बैठते हैं, मार्केट को गिरने का वेट करते हैं, जैसे ही गिरते रहे हम वहाँ पे एक ट्रेड ज़रूर लेंगे। अभी ये फॉल नहीं करेगा, अभी फॉल करना रहता तो ये स्टार के ऊपर जाता ही नहीं, ऊपर गया मतलब अभी यहाँ कहीं वो जाएगा ही, इधर कहीं मार्केट जब जाएगा तब हम वहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। ये यहाँ पहला टारगेट डन किया है, कम से कम मार्केट यहाँ तक जाएगा कॉल में। ठीक है, इसका अपन देख लेते हैं असल टारगेट क्या है इसका। यहाँ पे भी एक ऐसा बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। एक छोटा सा ट्रेड मैं ले रहा हूँ, बस ये रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरा एकदम छोटा सा ऐसा रखूँगा मैं। ठीक है, 13 पॉइंट का ऐसा है। चलो मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ, 13 पॉइंट का मेरा ऐसा है, देखते हैं हमारा ये टारगेट आता है या फिर नहीं आता। 26 पॉइंट का टारगेट है, 13 पॉइंट का ऐसा है। मार्केट यहाँ तक जा सकता है, वहाँ यहाँ जाने के बाद हम पुट का ट्रेड लेंगे, तब तक हमने कॉल का ट्रेड लिया वहाँ तक के लिए। तो वेट करते देखते हैं हमारे यहाँ पे 26 पॉइंट आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, जैसे ही वहाँ जाएगा उसके बाद हम पुट का ट्रेड लेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है 26 पॉइंट का। वेट करते हैं, मैं ट्रेड लेने का लॉजिक मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मार्केट को फॉल करना रहता है ना, तो ये स्टार के ऊपर नहीं जाता, इस स्टार के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो ये वाले लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये सीधा रिस्पेक्ट करेगा ये वाले लेवल को। तो ये वाले लेवल तक जितना भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे और यहाँ से हम एक पुट का ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं, वेट करते हैं। प्रीमियम तो अभी से हार मार रहा है, यहीं से रिवर्स मत हो जाए। चलो जो भी रहेगा देखेंगे, अगर 13 पॉइंट का एसएल भी मिलता है हमको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और अगर प्रॉफिट आता है तो 26 पॉइंट का प्रॉफिट, या फिर यहाँ जाने तक प्रीमियम स्लो हो जाता है तो अगर मार्केट यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ जो भी रहेगा प्रॉफिट लॉस हम उसको बुक कर लेंगे। चलो वेट करते हैं, देखते आता है नहीं आता। प्रीमियम थोड़ा स्लो है लेकिन ठीक है, देखते हैं जो भी रहेगा। अभी तक वैसे तो हमें यहाँ पे लॉस देखने को नहीं मिला है, 1-2 पॉइंट का प्रॉफिट भी है। प्रीमियम उस हिसाब से नहीं पक रहा है जिस हिसाब से इंडेक्स जा रहा है। आपको हमारी कसम लौट आइए। तो दोस्तों हमारा प्रीमियम अभी थोड़ा थोड़ा फटने लगे, हमें 10 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, 14 पॉइंट, 15, बढ़िया बढ़िया। अगर यहाँ पहुँचता है और हमारा यहाँ पे टारगेट भी डन नहीं हो रहेगा तो भी हम बुक कर देंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पहुँचने के टाइम यहाँ पे क्या रिएक्ट रहता है, प्रीमियम में क्या हमें प्रॉफिट देते रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बुक करेंगे। बढ़िया स्पाइक तो आ रहा है, प्रीमियम में एक स्पाइक और हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं स्पाइक पे स्पाइक आ रहा है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो अगला कैंडल तो थोड़ा तो स्पाइक देगा जिसमें हमारा टारगेट आ सकता है, ईजिली आ सकता है। ठीक है, चलो अगला कैंडल पास में ही है, स्पाइक आ जाए तो काम बन जाए।
ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हमारा व्यू पुट का है। तो हमारा जो एसएल हम यहाँ ट्रेल कर देते हैं, ठीक है, 1-2 पॉइंट का एसएल जाएगा। 153 पे हमारा जो एसएल ट्रेल है। चलो स्पाइक आन दो। $16 चलो भाई, एक स्पाइक दो और काम ख़त्म करो। करीब पहुंच चुका है, एक स्पाइक का इंतज़ार कर लो। हो सकता है ऐसा पूरा रिवर्स हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 पॉइंट का ही असल जाएगा। लेकिन हम वेट करेंगे यहाँ का टच करने का, ठीक है। यहाँ जब तक टच नहीं करता हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पे, और यहाँ जैसे ही टच करेंगे इधर जो भी पॉइंट्स रहेगा उसको हम बुक कर लेंगे। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। तेजी से फॉल कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो टारगेट हमने रखा है इंडेक्स में ये वाला, उसके अकॉर्डिंग हम वेट करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना के रिवर्स मत हो जाए। प्रीमियम ज़्यादा एक्टिव मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। एक स्पाइक आना चाहिए बस। इस कैंडल लो का हमारा ऐसा है ना, बोलिएगा मत। यहाँ पे ये वाला जो कैंडल लो है, यहाँ पे हमारा ऐसा है थोड़ा सा बफरिंग के साथ। 1-2 पॉइंट का हमारा यहाँ पे ऐसा जाएगा। कैंडल क्लोजिंग में भी 2 मिनट है, देखते हैं कैंडल क्लोज होता कैसे है। जैसे यहाँ पहुँचेगा ना, हम यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये लेवल है हमारा पुट के ट्रेड लेने के लिए। अब यहाँ पे ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन मत क्रिएट कर दे। बस यही दिक्कत है, कई बार ऐसा ट्रेड लाइन बना देता है, ट्रेड लाइन ऐसे ही बनता है। अब बनने के बाद देखिएगा, हम बनने के पहले ड्रॉ कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ से गिरेगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर ट्रेड लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो क्या पता ये ट्रेड लाइन का पहला चैप्टर हो। देखते हैं जो भी रहेगा। इस कैंडल की क्लोजिंग में ही पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा पुल बैक लेगा ही, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया है। और हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि बिना पुल बैक लिए जाए, तब जाके हम वहाँ जब 26,027 में जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारे आसानी से पुट में ट्रेड अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। अगर थोड़ा पुल बैक लेगा तो दिक्कत होगा कि ब्रेक भी कर सकता है उसको। अगर बिना पुल बैक ले वहाँ जाता है तो फिर उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ब्रेक होता है या फिर नहीं होता है। ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं, वेट करते हैं। चलो वेट करते देखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है टारगेट डन होने वाला है। देखते हैं कि स्पाइक और हमारा टारगेट यहाँ पे डन हो जाएगा। प्रीमियम अच्छा उछाल मार रहा है, इंडेक्स से भी ज़्यादा बढ़िया 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 बढ़िया। एक स्पाइक और हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा डन। ठीक है, वेट करते हैं प्यार से, बहुत इत्मीनान से। चलो स्पाइक स्पाइक, एक स्पाइक और हमारा काम ख़त्म, मतलब टारगेट डन। चलो चलो, एक स्पाइक और, एक स्पाइक और, एक स्पाइक और। चलो भैया, हमारा टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, 26 पॉइंट हमने यहाँ पे बुक किया है, वो भी बड़े इत्मीनान से, बड़े रिलैक्स होके, बहुत सही तरीके से। ट्रेड करने ऐसे में मज़ा आता है कि आप रिलैक्स होके एकदम, ये नहीं कि ट्रेड लिया और तुरंत टारगेट मिल गया, नहीं, थोड़ा सा वेट करने में मज़ा आता है। वेट करने के बाद जो भी असल टारगेट मिलता है ना, उसमें मज़ा आता है। आप लिए ट्रेड में ऐसा लग गया तुरंत टारगेट आ गया तो उसमें मज़ा नहीं आता। अपन ये वेट करके जो ट्रेड लेते हैं इसमें मज़ा ही आता है। तो चलो, हमारा यहाँ पे पहला ट्रेड तो डन हो गया। अब देखते हैं हमें पुट का ट्रेड यहाँ पे कब मिलता है और कैसे मिलता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट का रिएक्ट कि हमें यहाँ पे कैसे एंट्री दिलाता है मार्केट। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेड डन हुआ, हमने 26 पॉइंट यहाँ पे बुक किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसा बिहेव करता है मार्केट। इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, मतलब अब हमें देखना पड़ेगा, ये हमारा जो लेवल था इसको तो ब्रेक कर दिया। तो अब हमें बड़े टाइम फ्रेम यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। एक अच्छा खासा पॉइंट हमने यहाँ पे 26 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया है, और उसके बाद ही मार्केट कंटिन्यू जा रहा है ऊपर, पूरा ग्रीन कैंडल ही बन रहा है सभी के सभी। ठीक है, ये एक लेवल है। अब इस लेवल में हम देखेंगे कैसा रिएक्ट मार्केट यहाँ पे करेगा। ठीक है, एक बड़े टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, क्या यहाँ पे ट्रेड बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। भाई बहुत तगड़ा बनाया, आधे घंटे का कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाया। अब ये इसको ब्रेक करने जा रहा है। ठीक है, तो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्स आ सकता है। अब इस लेवल से जब मार्केट रिवर्स आएगा या कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, तब हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो और कुछ तो खास इसमें दिख नहीं रहा है। एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है भाई, बहुत बहुत तगड़ा बना है। 1 2 3 ग्रीन कैंडल को एक अकेला कैंडल ही ख़त्म कर दिया। और एक अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, इसको भी ये निकाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत लोगों का एसएल भी रहा होगा। अब देखते हैं ये कहाँ से रिवर्स हो सकता है। मेरे ख्याल से ना, ये जो लेवल है, इस लेवल से रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिला है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से कई बार मार्केट गिरते गिरते जो ऊपर भी उठा और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया था, नीचे फॉल किया था। तो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और अगर यहाँ रिवर्स नहीं होता है तो मार्केट जो है, ये जो छोटा सा गैप है, इस गैप को फिल कर देगा। तो देखते हैं ठीक लेवल कहाँ से, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वेट करते हैं, देखते हैं। चलो, कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, वैसे तो हम 26 पॉइंट यहाँ पे बुक कर लिया, हमें ट्रेड भी नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। फिलहाल तो अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की ओर। दोस्तों, ये एक चीज़ जो है यहाँ पे हमको सीखना चाहिए, हमको जानना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा है कि भाई मार्केट तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, अब क्या करें, यहाँ पे ना कहीं पे एंट्री मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में ना आप ये मत देखो कि मार्केट भागे जाए। जैसे हमारे यहाँ पे 26 पॉइंट हमने बुक किया, उसके बाद यहाँ पे और मार्केट 50 पॉइंट ऊपर चले गया, तो हमें ये नहीं सोचना कि भाई ये 50 पॉइंट हमसे छूट गया तो हमें ये चाहिए था यार, और ट्रेड ले लेते हैं। देखो, फोमो में आओगे कुछ भी नहीं आएगा हाथ में, आपके हाथ में जो है वो भी चला जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे जा रहा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिन भर आप वेट करो, बैठे रहो। हमारा तो 26 पॉइंट बुक हो गया, मान लो 26 पॉइंट बुक भी नहीं हो रहा था, या मान लो हमें 26 पॉइंट बुक कर लिया, अब हमें और ट्रेड करना है, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे, फोमो में एंट्री नहीं करें। हम देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के पास अगर कोई अच्छा स्ट्रक्चर बनता है पुट का तब जाके हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखेगा तब जाके हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना एक्स्ट्रा एकदम बहुत ज़्यादा ही जो है यहाँ पे बुलिश हो चुका है। तब यहाँ पे हाथ डालने से पहले हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर का वेट करना ही पड़ेगा। अगर मान लो एकदम ज़्यादा बुलिश नहीं रहता, नॉर्मल रहता,
तो रेजिस्टेंस के पास एक अच्छा खासा एकदम ज़्यादा ही बड़ा रेजिस्टेंस के पास हम जाके ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। वहाँ पे छोटा मोटा भी पुट का अगर सिनेरियो बनता तो, लेकिन यहाँ पे अब हमें कहीं ट्रेड लेना होगा पुट का, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा जो एक अच्छे रेजिस्टेंस के पास बने और एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बने, तब जाके हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते पुट का, नहीं तो हम पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। और यहाँ पे हम कॉल का ट्रेड भी नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर चले गया है, कहीं पे पुल बैक नहीं ले रहा है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है, तो भाई वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्की है। तो हम यहाँ पे एवॉइड करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अभी देखोगे ना, तो अगर गौर से देखो तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे ट्रेड करे ना करे, क्या करे, ठीक है। तो आप ये रिटर्न मत देख के घुस जाइए कि भाई ये इतना रिटर्न दे रहा है। देख सकते हो यहाँ पे 133 पॉइंट का रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे 150 160 पॉइंट का रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। तो ये सब देख के आप यहाँ पे मत घुस जाइएगा, नहीं तो 160 पॉइंट का आपका लॉस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हरकत मत करो, अभी वेट करो, बैठो बढ़िया रिलैक्स रहो। ऐसे मार्केट जब होता है ना 1 में, तो उस टाइम आपको पुल बैक का इंतजार करना चाहिए। कहीं पुल बैक आता है तो वहाँ पे ट्रेंड के साइड आपको जो है ट्रेड ले लेना चाहिए। और अगर पुल बैक नहीं दिख रहा है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से मार्केट गिर सकता है, फॉल कर सकता है, तो आप हर रजिस्टेंस के पास ट्रेड मत लो। कोई अच्छा खासा रजिस्टेंस देखो, उस रजिस्टेंस के पास, खाली रजिस्टेंस काम नहीं चलेगा जब ट्रेंड पकड़ लेता है, उस रजिस्टेंस के पास एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बने दो। जब अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन जाए अच्छे रजिस्टेंस के पास, तभी जाके आप पुट का ट्रेड लो, नहीं तो मत लो। अभी मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ना कॉल का ना पुट का। कहीं पे पुल बैक अच्छा सा लेके एक अच्छा स्ट्रक्चर कॉल का बनाता है तब मैं कॉल करूँगा, या फिर कहीं भी रजिस्टेंस के पास अच्छा खासा स्ट्रक्चर पुट का बनाता है तो ही मैं पुट का लूँगा, नहीं तो फिर पूरे दिन में बैठ जाऊँगा, चल जाएगा, ठीक है। तो अपडेट करता हूँ, कोई ट्रेड लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे एक चांस हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये ग्रीन जो रेड कैंडल है इधर कहीं अच्छा से क्लोजिंग देता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तो फिर यहाँ पे एक पुट का ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन वेट करेंगे, ठीक है। देखो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, उसके पास अगर ये 1-2 कैंडल को यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है रेड कैंडल, अच्छा खासा रेड कैंडल इस लो को निकालता है, तो फिर यहाँ से मार्केट पुट की ओर जा सकता है, ठीक है। और प्रीमियम में कुछ एक कैंडल यहाँ ग्रीन क्लोज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ग्रीन यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज हो जाता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट ये होगा, और इसके बाद अगर हम फाइनल टारगेट की बात करें तो फाइनल टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। तो वेट करते देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छा सा रेड कैंडल बनने का, इंडेक्स में रेड कैंडल बनने का, प्रीमियम में ग्रीन कैंडल बनने का, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। एसएल टारगेट हम सब देख लेते एक बार क्या बन सकता है। यहाँ पे एकदम छोटा है तो क्या अर्ली रिस्क से ले सकते हैं। पहले ही टारगेट हमारे यहाँ पे 42 पॉइंट का रहेगा, एसएल हमारा 8 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार इसको, अगर ये रेड कैंडल कहीं इसके नीचे भी क्लोज करेगा ना, तो एक बहुत छोटा एसएल हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हम एक छोटा सा ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गया तो एक बार तो कम से कम यहाँ तक तो आएगा। 1 मिनट टाइम है, तो ये तो रेड में क्लोज करेगा लग रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे एक एंट्री कर रहा हूँ, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ मेरे को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 9 पॉइंट मान लो, 8 पॉइंट का है, तो 9 पॉइंट का मेरे को यहाँ पे एसएल मिला हुआ है। तो अब देखते हैं हमारा यहाँ पे जो है एसएल जाता है या फिर टारगेट आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉजिक बता देता हूँ ट्रेड लेने का। यहाँ पे ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक है, मार्केट ना यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की ओर चलेगा, ठीक है, कंटिन्यू ऊपर की ओर चलेगा। यहाँ भी थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं किया रेजिस्टेंस को, यहाँ भी थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं किया रेजिस्टेंस को, यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस को। यहाँ पे प्रीमियम में भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है पुट का, देख सकते हैं। यहाँ पे भी यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। रिस्क लिए 8 पॉइंट का एसएल है, कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं है। थोड़ा अर्ली रिस्क मैंने लिया यहाँ पे, और अर्ली रिस्क मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे बहुत छोटा एसएल बढ़ रहा है और हम अपोजिट साइड में ट्रेड ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे छोटा एसएल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम थोड़ा सा रुक के लेंगे तो फिर ये एसएल और बड़ा मिल सकता है, इसलिए हम जो है अर्ली रिस्क ले लिए कि 8 पॉइंट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 पॉइंट जाएगा तो हम मार्केट क्लोज कर देंगे। हम लगभग 19 पॉइंट के प्रॉफिट में आज रहेंगे डे में, ठीक है। इसी बेस पे हमने ये ट्रेड लिया हुआ है। देख सकते हैं ये जो रिजेक्शन है ना, ये दिक्कत वाली बात रहता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये रिजेक्शन है, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव है, ठीक है। अगर ये रिजेक्शन नहीं रहता, ये सिर्फ रेड कैंडल रहता, क्लोजिंग सही जगह दिया, ये यहीं पे क्लोजिंग दिया, लेकिन ये रेड कैंडल नहीं रहता, तो हाई चांस रहता है और हमारा ये ट्रेड चलने का, ठीक है। अभी भी चांस है, तो चलो वेट करते हैं और देखते हैं। बहुत छोटा ऐसा है, चल ऐसा लग भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो चलो वेट करेंगे टारगेट एसएल का, वेट एंड वॉच। थोड़ा थोड़ा चलने लग गया है, थोड़ा थोड़ा मतलब अब यहाँ से देख सकते हो, हमने जहाँ से देख लिया। अब यहाँ मान लो कि हमारा एसएल भी चले जाता है तो कोई दिक्कत है नहीं, 9 पॉइंट का एसएल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट आएगा तो भाई 9 पॉइंट के एसएल के साथ अब 40 पॉइंट भी बुक करते हो, 42 पॉइंट भी, तो एक अच्छा खासा टारगेट होता है ना। तो इसीलिए हमने अर्ली रिस्क लिया है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 42 पॉइंट का हमारा टारगेट है, मात्र 8 पॉइंट का हमारा, 9 पॉइंट का यहाँ पे मात्र हमारा एसएल है। तो यहाँ से अगर हमारा ट्रेड चलता है तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अभी 10:30 ही हुआ है 10:30 ही हुआ है टाइम, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। चलो एक स्पाइक भी आया प्रीमियम में, और हमें यहाँ पे 9 पॉइंट का, मतलब हमारा जितने का एसएल है उतना तो हमें प्रॉफिट इजीली मिल जाए। ये कैंडल अगर क्लोजिंग देता है इस रेट के नीचे, इस रेट के नीचे अगर इस कैंडल का क्लोजिंग आता है तो भाई हमारा टारगेट जो है इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है ये कैंडल अच्छा स्ट्रांगली, तो फिर मज़ा आ जाएगा। पावर तो बहुत लगा रहे हैं बायर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सेलर भी अच्छा खासा एक्टिव है। तो देखते हैं प्रीमियम यहाँ कॉल का धीरे धीरे वीक पड़ रहा है। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम जितना वीक पड़ेगा हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। वॉलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा है, यहाँ पे फॉल करेगा ना, बहुत तेज फॉल करेगा। चलो देखते हैं जो भी आता है। दोस्तों यहाँ पे ना हमारा ऐसा लग चुका है, ठीक है, देख सकते हैं। अब हमसे यहाँ पे गलती क्या है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैंने अर्ली एंट्री लिया था, मेरे को बताया था कि इसमें एसएल जा सकता था, लेकिन छोटा एसएल था करके मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा रिग्रेट करने वाली बात है नहीं, मेरे को पता था कि एसएल जा सकता है, लेकिन हमने छोटा एसएल मिला तो एक ट्राई किया था। ठीक है, अब अगर हमें जेन्युइन ट्रेड यहाँ पर लेना रहता, ठीक है, तो मैंने रिस्क लिया। अगर हमें जेन्युइन ट्रेड लेना रहता तो हमें इस लेवल का वेट करना था। ये लेवल जब तक यहाँ क्लोजिंग नहीं देता, इस लेवल के अंदर, इस रूम के अंदर क्लोजिंग नहीं देता, हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि भाई ये अच्छा खासा बाइंग का जोन था, बाइंग जोन है, बाइंग जोन में हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना था, तो इस लेवल के नीचे। तो ये चीज़ आपको हमेशा नोट कर लेना चाहिए, मैं भी नोट कर लूँ। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक नोट कर लीजिए कि अगर अप ट्रेंड है मार्केट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये जो है ट्रेड कर रहा है, तो उसका वेट करिए कि इस रेजिस्टेंस लेवल, ये जो सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया, तो इस सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग आने दो, उसके बाद आप पुट का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर जब तक है पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। तो ये चीज़ मैं आज मेरे को बैठे बैठे जब मैं देख रहा था ये ट्रेड तो मेरे को पता चला। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने नोट डाउन किया और ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ कि हमें जब अप ट्रेंड का जो मार्केट है उसमें हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ओके, तो और हमें अभी फ़िलहाल अब मार्केट बहुत ज़्यादा कॉल का हो चुका है और हमने अपना जो भी ट्रेड था कर लिया, तो हमारा आज ओवरऑल हमने 19 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो हम आज उसका रिस्पेक्ट करते हैं और मार्केट क्लोज करते हैं। ठीक है, कल हमने जितने भी ट्रेड किए थे 3 के 3 तीनों सही ट्रेड था और परफेक्ट ट्रेड था, एकदम पिन पॉइंट एंट्री था और पिन पॉइंट एग्जिट था सबका सब। ठीक है, तो आज हमारा दिन सही नहीं था, सही है, खराब कुछ नहीं है। यहाँ तो हमने ज़बरदस्ती रिस्क लिया हुआ था, लेकिन ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर गया और वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया तो मार्केट अप ट्रेंड है, तो अब अगर हमें पुट में ट्रेड लेना है तो उस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। और अगर आपका माइंडसेट कॉल का था, मेरा माइंडसेट थोड़ा पुट का था, इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था। अगर आपका माइंड कॉल का था तो आप वेट करो कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखाए, उसके बाद आप यहाँ पे कॉल का ट्रेड लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।